हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ऑनलाइन डेटा फॉर स्टडी वन स्टडी फॉर लर्निंग। दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कई बड़ी और लेटेस्ट अपडेट के बारे में। एक एक करके सारी अपडेट हम कवर करें। उससे पहले अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से करके बेल आइकन को दबा लें और वीडियो को लाइक कर दें। साथ ही आप हमारे टेलीग्राम या फिर व्हाट्सएप चैनल से जुड़ना चाहते हैं तो जुड़ सकते हैं। चैनल पर जाकर आपको सब्सक्राइब के बटन के साथ ही 4-5 लिंक आपको मिल जाएंगे। वहाँ पे आपके सामने सभी जो सोशल मीडिया हैंडल्स के लिंक हैं अवेलेबल कर दिए गए हैं। चलिए मुद्दे पे आ जाते हैं। मुद्दा है बीएड वर्सेस बीटीसी मामले को लेकर। जैसा कि आप जानते हैं कि बीएड वर्सेस बीटीसी को लेकर सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया में कल एक मामले पर सुनवाई देखने के लिए मिली थी और यहाँ पर सरकार के माध्यम से याचिका दाखिल की गई थी बीएड को प्राइमरी शिक्षक भर्ती में सम्मिलित करने के लिए। अब उसमें क्या हुआ, इसके अलावा बीएड की नई याचिका को लेकर भी बात की जाएगी, क्योंकि दोनों मुद्दे काफ़ी महत्वपूर्ण हैं, चाहे अब बीएड है या फिर बीटीसी। क्योंकि यहाँ पे बीएड वर्सेस बीटीसी मामले को लेकर जो सरकार के माध्यम से याचिका दाखिल की गई थी उसमें सीधे तौर पे बीएड को प्राइमरी शिक्षक भर्ती में सम्मिलित करने की मांग की गई थी। अब ये मांग कितनी जायज़ थी कितनी नहीं ये तो सुनवाई होने के बाद पता चलता, लेकिन जैसे ही सुनवाई शुरू होती है तो जजेस के माध्यम से अपनी अप्रोप्रिएट बेंच को बताकर इस बेंच को ट्रांसफ़र करते हुए, केस को ट्रांसफ़र करते हुए दूसरी बेंच में लगाने की बात की और उसके बाद में मामला पूरे तरीके से पलट गया। यानी कि जिस मुद्दे पर सुनवाई होनी चाहिए थी उस मुद्दे पर सुनवाई न होकर ये मामला कहीं और चला गया। जैसा कि आप सभी को यहाँ पे देखने के लिए मिलेगा कि सरकार ने 28 सितंबर को दाखिल की थी विशेष याचिका। बीएड डिग्री धारकों को प्राथमिक में नियुक्त करने के लिए बिहार सरकार ने 28 सितंबर को सुप्रीम कोर्ट में विशेष अनुमति याचिका दाखिल की। इसमें पटना हाई कोर्ट के 22 सितंबर 2023 के आदेश को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी गई थी। बिहार सरकार के अधिवक्ता पुनीत विनय के माध्यम से शीर्ष अदालत में विशेष अनुमति याचिका दाखिल करते हुए सोमवार को सुनवाई के दौरान शीर्ष अदालत का रुख देखते हुए सरकार ने अपनी याचिका वापस लेने की अनुमति मांगी। बाद में पीठ ने याचिका को वापस मानते हुए खारिज कर दिया, यानी कि डिस्पोज कर दिया, शब्द का गलत इस्तेमाल। हालांकि बीएड डिग्री धारकों की ओर से अधिवक्ता प्रशांत भूषण ने भी एक याचिका दाखिल की है और इस मामले पर आपको सुनवाई देखने के लिए मिलेगी 13 सितंबर को, माफ़ कीजिए 13 अक्टूबर को, यानी कि 2 दिन बाद इस मामले पर सुनवाई होने जा रही है। और इसी को लेकर यहाँ पे भी आपको जानकारी देखने के लिए मिलेगी कि बीएड डिग्री धारकों को सुप्रीम कोर्ट से अभी राहत नहीं मिली, क्योंकि आप जानते हैं ना तो बीएड को लेकर यहाँ से राहत दी गई है और ना ही बीएड को अभी बाहर किया गया है, क्योंकि कल मामले पर सुनवाई ही नहीं देखने के लिए मिल सकी। यहाँ पे आपको देखने के लिए मिलेगा कि सुप्रीम कोर्ट में बीएड डिग्री धारकों को प्राथमिक शिक्षक पद पर नियुक्ति का अवसर दिए जाने संबंधित याचिका बिहार सरकार ने वापस ले लिया है। बिहार सरकार के द्वारा सुप्रीम कोर्ट में एसएलपी दाखिल करते हुए बीएड डिग्री धारकों को प्राथमिक शिक्षक पद पर नियुक्ति का अवसर मिलना चाहिए, इसी मांग को लेकर यहाँ पर याचिका दाखिल की गई थी। और ऐसे में कोर्ट में सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले को दूसरी बेंच में ट्रांसफ़र कर दिया, जिसके बाद बिहार सरकार ने अपने आवेदन को वापस ले लिया। यानी कि बिहार सरकार अभी जो शुरुआती दौर पे देखा जाए तो पीछे हट गई है। क्यों पीछे हट गई है, उसके दो रीज़न हो सकते हैं। पहला ये कि कोर्ट के अंदर उनको लगता है कि भाई अलग नए से ऐसी याचिका दाखिल की जाए, क्योंकि ये जो याचिका दाखिल की गई हो सकता है कि सरकार इस मामले को लेकर या कोर्ट इस मामले को लेकर ज़्यादा संतुष्ट ना हो, और भी बहुत सारी चीज़ें। बाकी मैं याचिका पढ़कर आपको जानकारी दे दूंगा। बता दें कि कक्षा 1 से 5 तक के टीचर्स की नियुक्ति में बीएड अभ्यर्थियों को शामिल किए जाने को लेकर सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में एसएलपी दाखिल की थी। बीपीएससी ने सिर्फ डीएलएड पास उम्मीदवारों के रिजल्ट जारी करने का निर्णय लिया, लेकिन बाद में जस्टिस जो बोपन्ना जी हैं उनके माध्यम से 1,70,461 शिक्षकों की नियुक्ति होनी है, जिसमें 80,000 से ज़्यादा प्राथमिक विद्यालयों में सेवा देंगे। इन्हीं तमाम मांगों को ध्यान में रखते हुए सरकार ने सोचा कि चलो सुप्रीम कोर्ट जाकर बीएड वर्सेस बीटीसी मामले पर कोर्ट से राहत मांग ली जाए, लेकिन कोर्ट ने सुनवाई करने से ही इनकार कर दिया इस मामले पर, यानी कि दूसरी बेंच इस मामले पर अब सुनवाई करेगी। लेकिन वहीं दूसरी तरफ बात की जाए बीएड की नई याचिका के बारे में, तो बीएड की नई याचिका को लेकर भी आप सभी को जानकारी मैंने दी है कि इस मामले पर सुनवाई देखने के लिए मिलेगी 13 अक्टूबर 2023 को। प्रशांत भूषण की तरफ से याचिका दाखिल की गई है। देखना ये होगा कि उसमें बीएड करने वाले अभ्यर्थियों को कितनी राहत दी जाती है। बात कर लेते हैं अपनी अगली अपडेट के बारे में, जो कि संबंधित है यूपी के टीचर्स के आगे योगी सरकार झुक गई है, और ऐसी जानकारी आपको देखने के लिए मिलती है। आज के ही अलग अलग समाचार पत्रों के अंदर लिखा हुआ है कि टीचर्स की हुंकार के आगे झुका शासन, 16 अक्टूबर को लंबित मांगों पर होगी वार्ता। शिक्षक नेता बोले शिक्षक सरकार से नहीं महानिदेशक की कार्यप्रणाली से नाराज है। असल में उनकी जो नाराजगी है वो डीजी महानिदेशक स्कूली शिक्षा विजय किरण आनंद से है, ना कि सरकार से है, क्योंकि सरकार से नाराजगी दिखाओगे तो पता है कि नुकसान भी हो जाएगा, है ना।
मुद्दे पे आते हैं। मुद्दा ये है कि बेसिक व माध्यमिक जो शिक्षक हैं उनकी लंबित मांगों को लेकर सोमवार को प्रदर्शन किया, क्योंकि सरकारी नौकरी है ना, सरकारी नौकरी में आप सरकार का विरोध कम ही करते हैं। हाँ, पुरानी पेंशन की बात अलग पड़ जाती है, ठीक है ना। तो यहाँ पे लिखा हुआ है कि शिक्षक राजधानी पहुंचे, महानिदेशक स्कूली शिक्षा जो कार्यालय है वहाँ धरना प्रदर्शन कर साथ ही स्पष्ट किया कि शिक्षक सरकार से नहीं महानिदेशक से नाराज है और उनके कार्यप्रणाली से नाराज है। मुद्दा क्या है? मुद्दा ये है कि उनकी तरफ से 21 सूत्रीय मांग को लेकर प्रदेश भर में बेसिक व माध्यमिक के जो टीचर्स हैं उन्होंने यहाँ पे अपने बैनर तले धरना प्रदर्शन किया। कुछ उनकी अलग अलग मांगे हैं, लगभग 21, जो कि महानिदेशक स्तर से लंबित हैं। उन्हीं मांगों को पूरा किए जाने की मांग की जा रही थी। ऐसे में उनके आगे शासन झुक गया है, यानी कि उनकी बातें सुनी हैं और बातों पर सुनने के बाद में विचार करने का आश्वासन दिया है, जो कि हमारी सरकार समय समय पर सबको दे देती है आश्वासन। बात कर लेते हैं अपनी अगली अपडेट के बारे में, जो कि संबंधित है उत्तर प्रदेश में 28,000 से अधिक पदों पर नई भर्ती के बारे में। उत्तर प्रदेश के अंदर 10,000 पदों पर शुरू करेगा अधीनस्थ सेवा चयन आयोग भर्ती, जिसको लेकर जानकारी आपको यहाँ पे देखने के लिए मिलेगी। अगले वर्ष होने वाले लोकसभा चुनाव से पहले उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग 10,000 से अधिक पदों का विज्ञापन जारी करेगा, जिसमें 28,000 से ज़्यादा पदों का अधियाचन मिल चुका है। यानी कि उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग के माध्यम से आने वाले समय में लगभग 28,000 पदों पर वैकेंसी होगी। लेकिन ये वैकेंसी में थोड़ी दिक्कत ये होती है कि यहाँ अलग अलग वैकेंसी टुकड़ों में निकाली जाती है, 4,000, 5,000, 2,000, 1,500, तो उस पर ज़्यादा अभ्यर्थी आवेदन नहीं कर पाते हैं और इसका खामियाजा भुगतना पड़ता है छात्रों को, क्योंकि 15 गुना अभ्यर्थियों को ये बुला लेते हैं। इसीलिए छात्रों में नाराज़गी भी देखने के लिए मिलती है। चलिए बात कर लेते हैं अपनी अगली अपडेट के बारे में, जो कि संबंधित है खुशखबरी यूपी टीजीटी पीजीटी और सुपर टीईटी, इसके अलावा नए शिक्षा सेवा आयोग के बारे में। क्योंकि यूपी टीजीटी पीजीटी और सुपर टीईटी की खुशखबरी जो टिकी हुई है वो सबसे ज़्यादा टिकी है नई शिक्षा सेवा चयन आयोग के ऊपर। अगर नया आयोग बनेगा तभी तो सुपर टीईटी होगा, और नया आयोग बनेगा तभी यूपी टीजीटी पीजीटी की परीक्षा होगी। और इसी के बारे में आज एक अच्छी जानकारी देखने के लिए मिलती है। लिखा हुआ है कि आयोग का दायित्व उठाने के लिए चयन बोर्ड का भवन तैयार है, यानी कि नए शिक्षा सेवा चयन आयोग का जो कार्यालय होगा वो माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन आयोग होगा। यानी कि बस माध्यमिक की जगह पर नया शिक्षा लग जाएगा, बाकी सब कुछ सेम ही रहेगा। जो पहले उनका नाम होता था माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन आयोग, तो माध्यमिक को उठा दो, बचा क्या? शिक्षा सेवा चयन आयोग। तो वहाँ पे उनको पेंटिंग भी कराने की आवश्यकता नहीं है, जहाँ जहाँ माध्यमिक लिखा है उसके ऊपर टेप चिपका देनी है। ठीक है, मुद्दे पे आते हैं। बेसिक से लेकर उच्च शिक्षण संस्थानों तक की शिक्षक भर्ती के लिए गठित किए जाने वाले राज्य शिक्षा सेवा चयन आयोग का कार्यालय अब उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड के भवन में देखने के लिए मिलेगा। जहाँ पे बोर्ड होगा वह आयोग लगाना पड़ेगा, बस ये थोड़ी सी गलती हो गई है ना स्टार्टिंग में। चलो ठीक है, नीचे आ जाते हैं। इसका एक कारण इसमें एक से अधिक जो अध्यक्ष हैं वो होना, अधिक होना, जो सदस्यों की बात की जा रही है, क्योंकि यहाँ पर सदस्य जो होते थे, अगर बात की जाए तो लिखा हुआ है कि नए गठित होने जा रहे राज्य शिक्षा सेवा चयन आयोग अब तक के संचालित भर्ती बोर्डों में सबसे बड़ा होगा। इसमें चेयरमैन के अलावा 12 सदस्य होंगे, जबकि चयन बोर्ड के अंदर 10 सदस्य देखने के लिए मिलते हैं, और वहीं दूसरी तरफ उच्चतर शिक्षा आयोग के अंदर 6 सदस्य देखने के लिए मिलते हैं। लेकिन इसमें सबसे ज़्यादा सदस्य रहने वाले हैं। मुद्दे की बात यह है कि इस आयोग को माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन आयोग के अंदर जल्द से जल्द गठित किया जा रहा है, जिसकी जानकारी आज के अलग अलग समाचार पत्रों में है। जितनी जल्दी इसका गठन होगा उतनी ही जल्दी यूपी टीजीटी पीजीटी परीक्षा होगी और सुपर टीईटी का विज्ञापन की उम्मीद बढ़ेगी, क्योंकि आप जानते हैं कि जब तक आयोग नहीं बनेगा तब तक ये दोनों मामले लंबित रहेंगे। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में। टिल देन टेक केयर, टाटा बाय बाय। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।